और बड़ी खबर है, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी मामले में दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। याचिका में दान पात्रों से चढ़ावा चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच, कैग ऑडिट, एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच और एसपी रैंक के अधिकारी की निगरानी में ये जांच करवाने के लिए ये सुनवाई होगी। तो इसी पर एक और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर कि पहले की दान गिनती में शामिल थे बैंक कैशियर, उन्होंने खुलासा किया। सोसाइटी से पूछताछ में खुलासा किया कि पहले गणना कर्मियों की ड्रेस अलग थी। एसआईएस सिक्योरिटी जांच करती थी, किसी के कहने पर यह व्यवस्था यानी ड्रेस कोड बदला गया। तो टिन्नू का नाम लेने पर रोक टोक नहीं, ये भी कहा गया। आपको बता दें पहले गणना कर्मियों की ड्रेस अलग थी, यह खुलासा किया गया। तो अयोध्या श्री राम मंदिर से चंदा चोरी मामले की जांच और तेज हो गई है। अब मामले में अयोध्या पुलिस ने 5 आरोपियों के साथ जेल में पूछताछ की और चोरी की रकम, आपसी साठगांठ, बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े सवाल पूछे गए और इनमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। देखते हैं। अयोध्या जेल के हाई सिक्योरिटी सेल पहुंची पुलिस ने चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे और मनीष यादव से अलग अलग पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के बीच के कनेक्शन को जोड़ा और चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपियों के फोन से पुराना डेटा रिकवर हो गया, जिसमें आरोपियों के बीच 2 करोड़ को लेकर विवाद का खुलासा हुआ है और मनी ट्रेल की तह तक जाने की कोशिश में है, ताकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले हर गुनहगार को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। तो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के रूप में विपक्ष को बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया और खास करके यूपी विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे अपने हिंदुत्व की खोई हुई जमीन को पाने की जुगत में लगे और अब देश भर में राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर जम्मू तक में शिव सैनिक इस अभियान में शामिल हो गए हैं। सड़कों पर चढ़ावा चोरों के खिलाफ पोस्टर लगे हैं और राम रक्षा महाआरती की किताबें लोगों के बीच बांटी जा रही हैं। मंदिरों में महाआरती के साथ शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से अपने हिंदुत्व वाले तेवर में आ चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा है कि ये डरने की नहीं, खुश होने की बात है कि वो राम के करीब आ गए। उद्धव को इसका फायदा होगा या नहीं, लेकिन बीजेपी ने अपने नेताओं को इस पर बयानबाजी करने पर जरूर रोक लगा दी है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से भारी बरसात का अलर्ट मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के लिए जारी किया है। अलग अलग जिलों के हिसाब से अलर्ट जारी किया गया। कहीं ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, कहीं रेड अलर्ट भी है। राजधानी रायपुर में भारी बारिश के बाद जल जमाव की तस्वीरें सामने आई। इसी तरह से गरियाबंद में कई इलाके पानी का प्रहार झेल रहे हैं। देखिए घरों में किस तरह से पानी जा चुका है। और अब देखते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो व्यापार, निवेश, रक्षा, रणनीतिक साझेदारी पर नेताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही वो भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। बैठक अयोध्या के मणिराम छावनी में होनी है। बैठक में दान में अनियमितताओं के बीच प्रशासनिक बदलाव और पदों पर फैसला चर्चा का मुख्य विषय होगा। ओडिशा में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से 20 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए। अब राज्य में कुल मतदाता संख्या 3 करोड़ 33 लाख से घटकर 3 करोड़ 13 लाख के आसपास पहुंची। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मृत स्थानांतरित सर्टिफिकेट नाम हटाए गए। भारत में पिछले 1 साल में 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए। इनमें सबसे ज्यादा कॉलेज यूपी और महाराष्ट्र से रहे। बताया गया कि तकनीकी शिक्षा के बदलते रुझान और कम होते दाखिले इसकी मुख्य वजह है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण कई राज्यों में भारी बरसात की संभावना व्यक्त हो रही है। मुंबई आसपास के इलाकों में तेज बरसात से हालात बिगड़े हैं, तो वहीं पालघर में रेड अलर्ट जारी हुआ। कई जगह पर स्कूल्स बंद हैं, उड़ानें प्रभावित हुई। इधर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए भी यहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।